नेपाल आज सचमुच आग में जल रहा है। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई चिंगारी अब एक ऐसी लपट बन चुकी है जिसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सरकार ने करीब 26 बड़े सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स को ब्लॉक कर दिया था, यह कहते हुए कि कंपनियां उनके नियमों का पालन नहीं कर रही। लेकिन इस फैसले ने नेपाल के युवाओं का गुस्सा फोड़ दिया। जीन जी की पीढ़ी, जिनके लिए सोशल मीडिया आवाज और आजादी का सबसे बड़ा मंच है, अचानक सड़कों पर उतर आई। और जब सरकार ने बैन वापस लिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब बात सिर्फ इंटरनेट की नहीं बल्कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक सिस्टम की जवाबदेही तक पहुंच चुकी थी। काठमांडू और अन्य शहरों में युवा प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, सरकारी दफ्तरों और नेताओं के घरों के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि कई जगहों पर आगजनी और हिंसा भी हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाईं। नतीजा ये कि अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। हालात काबू से बाहर होते देख सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, सेना को तैनात कर दिया, हेलीकॉप्टर तक आसमान में गश्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। भीड़ अब सिर्फ एक चेहरा बदलने से संतुष्ट नहीं है, वे व्यवस्था में असली बदलाव चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि एक निष्पक्ष अंतरिम सरकार बने और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। लोगों की नाराजगी सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन से नहीं है, असली मुद्दा है नौकरियों की भारी कमी, भ्रष्ट नेताओं की ऐशो आराम की जिंदगी और आम जनता की टूटी उम्मीदें। जब युवा रोज बेरोजगारी और महंगाई झेलते हैं और उसी समय राजनीतिक परिवारों के वारिस सोशल मीडिया पर अपनी आलीशान जिंदगी दिखाते हैं, तो गुस्सा और बढ़ना लाजमी है। आज नेपाल की सड़कों पर सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि एक बदलाव की पुकार है। सवाल यह है कि क्या सरकार इस पुकार को सुनेगी या फिर हालात और बिगड़ेंगे। अगर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट नेपाल की अर्थव्यवस्था को झकझोर देगा और भारत समेत पड़ोसी देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। नेपाल का यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। जनता की आवाज, पारदर्शिता और जवाबदेही ही असली लोकतंत्र की पहचान है। और डिजिटल युग में जब युवा अपनी आवाज सोशल मीडिया पर उठाते हैं तो उसे दबाने की कोशिश सिर्फ आग में घी डालने जैसा है। तो दोस्तों, नेपाल आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। या तो ये आग बदलाव की रोशनी लाएगी या फिर और अंधेरा फैलाएगी। आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल में यह आंदोलन एक नई दिशा देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही जरूरी खबरों और विश्लेषण के लिए।